मोदी से उम्मीद थी, लेकिन वैसे निकले इसलिए बेकार है। सबसे बढ़िया राहुल गांधी। सबसे बढ़िया राहुल गांधी। क्या कहने हैं? उन्हें जन समर्थन तो मिल रहा है, छवि भी सुधर रही है, लेकिन वो एक एक लाइन को 5-5 बार रिपीट करते ना, तो लोगों ने और मीडिया ने उनका मजाक बना दिया। मोदी के अलावा आप कोई भी उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री के लिए भी कोई है नहीं है ना। ईवीएम के सहारे अगर वो ले लें झूठा ईवीएम दिखा के तो अलग बात है, बाकी हमें लगता है 200 उनके आ जाए ये बड़ी मुश्किल बात है। जनता बहुत त्रस्त है मैडम, गरीबी बहुत ज्यादा है, काम है नहीं रोड में। देखो, चाहे चुनाव कुछ किसी के भी हो, किसी भी नेता के हो, कमा के हमें अपने हाथ से खाना है। ना हमें कोई नेता दे रहा है ना कोई कुछ दे रहा है, ठीक है। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो मोदी हो, ठीक है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी इंसान हो, जो गलत है वो गलत है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 2019 से बीजेपी काबिज है। इस बार क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी आ पाएगी या बीजेपी ही 2024 में काबिज रहेगी, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं कालका जी दिल्ली में। आइए लोगों से जानते हैं। लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं करूंगा आम आदमी पार्टी को। बाकी पार्टियों को सपोर्ट करने का कोई खास कारण? बाकी पार्टी सपोर्ट करने का कारण ये है, बीजेपी ने जो वादे किए थे कुछ काम किया नहीं। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चल रही है, वो तो अब आपको क्या लगता है राहुल गांधी की कुछ छवि सुधरी है? बिल्कुल सुधरी मैडम, उन्हें सुधरी आगे सुधरेगी, ये गारंटी है हमारी। बिल्कुल। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या ख्याल? राहुल गांधी बहुत बढ़िया पढ़े लिखे जेंटलमैन आदमी है और मुझे आशा है कि बहुत अच्छा काम करेंगे वो, जो हमने सोचा थी कल्पना से ज्यादा काम करेंगे वो। अगर मोदी वर्सेस राहुल गांधी की जाए तो दोनों के बारे में क्या बोलेंगे आप? मोदी से उम्मीद थी, लेकिन वैसे निकले इसलिए बेकार है। सबसे बढ़िया राहुल गांधी। सबसे बढ़िया राहुल गांधी। क्या कहने हैं? तो फिर तो आपका सपोर्ट कांग्रेस को जाना चाहिए। ऐसा है, हम दिल्ली में रहते हैं तो इसलिए हम ऑटो वाला काम करते हैं, तो मुझे केजरीवाल जी ने सहायता बहुत दी है। अच्छा, हमारे बुरे समय में उन्होंने सहायता दी है, इसलिए उनका समर्थन जरूर करेंगे। नीतीश कुमार पलटू राम है, क्या ये बात सही है? आपको सही लगता है? 100%, 199 में नहीं, 100%। 2025 के बाद उनका क्या होगा? वो मतलब जहाँ से जाएंगे बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, कोई पूछेंगे नहीं पूछेगा। No. क्या अगर इंडिया गठबंधन में होते तो क्या पीएम के दावेदार वहां से बन सकते थे? कभी नहीं। क्यों? नहीं, कहाँ सॉरी इंडिया गठबंधन में हाँ तो बन सकते थे, मगर पहले अगर हमसे पूछा जाए तो हम ये कहते भाई कि राहुल गांधी जी को बनाओ। इस बार मोदी जी बोले हैं कि इस बार 400 पार, क्या लगता है? ईवीएम के सहारे अगर वो ले लें झूठा ईवीएम दिखा के तो अलग बात है, बाकी हमें लगता है 200 उनके आ जाए ये बड़ी मुश्किल बात है। जनता बहुत त्रस्त है मैडम, गरीबी बहुत ज्यादा है, काम है नहीं रोड में। हम 4 घंटे खड़े हो गए, हमारा काम 1 पैसे का नहीं हुआ, इसलिए हमें भैया बिल्कुल बेकार है। दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की, 2019 में 7 सीटें थी जो बीजेपी के पास थी। आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर लड़ रही है? कांग्रेस 3 सीटों से, आम आदमी पार्टी 4 सीटों से। बिल्कुल, मुझे भरपूर भरोसा है कांग्रेस भी निकलेगी और अपना ये आम आदमी पार्टी भी निकलेगी, निकाल लेगी सीट यहाँ से। बिल्कुल साहब। 7 में से कम से कम। हम तो कह भाई अब यकीन मानो हमारा अलग बात है, बाकी वो 7 पूरी सीटें ले जाएंगे दोनों मिलकर। यस। चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी या इंडिया गठबंधन? मैम देखो, चाहे चुनाव कुछ किसी के भी हो, किसी भी नेता के हो, कमा के हमें अपने हाथ से खाना है। ना हमें कोई नेता दे रहा है ना कोई कुछ दे रहा है, ठीक है। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो मोदी हो, ठीक है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी इंसान हो, जो गलत है वो गलत है। आप देखो, जो हो सकता है यहाँ तक झाड़ू आनी चाहिए। अच्छा, यस। तो आपका वोट किधर? केजरीवाल को? जी। केजरीवाल के क्या काम आपको पसंद है? केजरीवाल के मेरे ये काम पसंद है, जिस टाइम पढ़ाई करता था ना, ऐसी फटी हुई तिरपालें हुआ करती थी स्कूल के ऊपर, और आज 5 मंजिल का स्कूल बना पड़ा है। अच्छा, ठीक है, आज 5 मंजिल का स्कूल बना पड़ा है। राहुल गांधी उम्मीदवार बन सकता है पीएम के? जी बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? राहुल गांधी ने जो कांग्रेस जितने प्लॉट है वो राहुल गांधी ने दिए। जो राहुल गांधी ने दिए, जो कांग्रेस ने दिए, सारे प्लॉट उन्होंने दिए। हाँ। न बीजेपी ने कुछ करा है, न केजरीवाल ने कुछ करा है। केजरीवाल ने खाली ये करा जो मेरी पढ़ाई है, खाली इतना करवाया है। तो मतलब ये है कि अभी फिलहाल आपका वोट केजरीवाल को जाएगा? मैम अभी ना हो, ना कल हो, ना परसों, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे कमा कर हाथ से खाना है। अच्छा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दुनिया भर की प्रॉपर्टी मेरे पास में। हाँ। योगी मेरे साथ का। अच्छा। मायावती मेरे साथ की। अच्छा। मोदी मेरे साथ का, और उससे आगे कहाँ जाऊं? बीजेपी या इंडिया गठबंधन, आपको लगता क्या है कौन जीत सकता है? भाई जीतेगी तो बीजेपी, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जो इस बार मोदी जी ने बोला है इस बार 400 पार, वो सही साबित हो सकता है? ऐसे सामने वाले के ऊपर दहशत बनाने के लिए तो यही बोला जाता है, प्रेशर में लाने के लिए।
आपको राहुल गांधी के बारे में आपका क्या ख्याल है? पीएम के उम्मीदवार वो इंडिया गठबंधन से बन सकता है? वो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो बहुत गलती करते हैं, इसलिए वो पिछड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ। आप कुछ गलतियां बताना चाहेंगे उनकी, क्या ऐसा किया जा सकता है? क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा से क्या उनकी छवि सुधरी है? उन्हें जन समर्थन तो मिल रहा है, छवि भी सुधर रही है, लेकिन वो एक एक लाइन को 5-5 बार रिपीट करते ना, तो लोगों ने और मीडिया ने उनका मजाक बना दिया। इसलिए उन्हें अपने में सुधार करने की जरूरत है। सुधार करने की जरूरत है। आपको लगता है इस बार इंडिया गठबंधन से वो निकल सकते हैं? पीएम के दावेदार हो सकते हैं? मानते तो हैं अपने आप को वो, बाकी अभी गठबंधन के जो अलायंस है वो नहीं मानते। नीतीश कुमार फिर पलट सकते हैं क्या? नीतीश तो कभी भी पलट सकता है। तो उन्हें पलटूराम कहा जा सकता है या अवसरवादी? दोनों बातें हैं, एक ही बात है दोनों का मतलब। अवसर देखकर आते हैं या उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो जहाँ हैं तो वो समाजवादी आदमी, लेकिन अब उन्होंने सत्ता के अंदर बैठ के पलटूराम वाली अपनी इमेज बना ली। जी। हाँ, नहीं तो बिहार में नीतीश कुमार की इमेज अच्छी थी, 2-3 जो एपिसोड हुए अब उनकी इमेज खत्म हो गई है। मायावती अगर इंडिया गठबंधन में होती तो कुछ स्थिति सुधर पाती? सुधर पाती। किस तरह से? क्या क्या मतलब वोट नहीं बढ़ते। अच्छा, वोट नहीं बढ़ते। इस समय जो मायावती का रोल है वो बीजेपी को समर्थन करने वाला रोल है। अच्छा। हाँ। और ममता ने भी अलग चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया है, तो उस बारे में क्या ख्याल है? ममता तो अकेले ही लड़ेगी, वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेगी। उसका कहना ये है कि अगर मैं कांग्रेस को कुछ सीटें दे देती तो जो लोग मुझे वोट नहीं देना चाहते थे टीएमसी को, उनके पास एक अल्टरनेट हो जाता, वो कांग्रेस को देते या नहीं देते, वो बीजेपी को जरूर दे देते। दिल्ली में भी लोकसभा की 7 सीटें हैं और 2019 में 7 सीटें बीजेपी के हाथ में थी, बीजेपी काबिज थी। इस बार आपको क्या लगता है, एक भी सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस या आम आदमी पार्टी निकाल पाएगी? मिल सकती है। मिल सकती है। ऐसा क्यों लगता है आपको? जो चांदनी चौक की सीट है उसके 3 बार के सांसद जयप्रकाश अग्रवाल रहे हैं, और चांदनी चौक जो अलायंस में है कांग्रेस को सीट मिली है। मगर कांग्रेस अभी तक अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। ऐसी उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो डिक्लेयर कर देंगे। अगर जयप्रकाश अग्रवाल को टिकट मिलती है तो उनके सामने प्रवीण खंडेलवाल हल्का कैंडिडेट साबित होगा। प्रवीण खंडेलवाल पहले भी चांदनी चौक से विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। हाँ। उस हिसाब से आपको लगता है, तो मतलब कहा जा सकता है कि 2024 में कमल ही खिलेगा, मतलब 4। हाँ, कमल ही खिलेगा। कांग्रेस कितनी सीट निकाल सकती है? पुरानी बरकरार रखे तो वही बहुत है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी को सपोर्ट करने का कोई खास कारण? बीजेपी ने अच्छा काम किया है और गांव में भी गरीबों के लिए मकान के पैसे, बिजली, पानी, गैस सब कुछ दिया है। हाँ जी। लेकिन विपक्ष बोलता रहता है कि महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं बीजेपी की सरकार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं लगता? नहीं। लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी या इंडिया गठबंधन? बीजेपी। बीजेपी का आपको ऐसा कौन सा काम पसंद है? बीजेपी ने बहुत काम करे हैं, हमारे क्षेत्र में भी काम करे हैं, और क्या बोलते हैं, इस यहाँ पे भी जो अब की बार रामवीर सिंह भदौड़ी जी है, उनकी छवि बहुत अच्छी है, जो साउथ दिल्ली से आए हैं, ठीक है। और जो उन्होंने अपने क्षेत्र में भी बहुत अच्छे काम कराए हैं, जैसे कि जैतपुर, बदरपुर साइड में आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर स्कूल भी बहुत अच्छे बनवाए हैं उन्होंने, और बारात घर भी काफी करवाए। वहाँ लोगों को काफी जो भी परेशानी है उन्होंने लोगों के लिए। आपको क्या लगता है, लोग सिर्फ बीजेपी को वोट इसलिए देते हैं क्योंकि मोदी का चेहरा है, या फिर काम पे वोट देते हैं? जी मैडम, काम पे वोट देंगे ना, मोदी को देख के वोट काम पे। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है, पीएम के दावेदार भी बन सकता है? नहीं। क्यों? वो तो सब क्या कहते हैं, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं ना, उनको देखने में कुछ ऐसा लगता ही नहीं है ना। आप ये देखिए ना, मोदी के अलावा आप कोई भी उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री के लिए भी कोई है नहीं है ना। भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, क्या लगता है छवि सुधरेगी राहुल गांधी की? लोग कहते हैं ना उन्हें। तो भारत छोड़ो यात्रा पे वो निकले, लेकिन 3 स्टेट तो हार गए ना यात्रा में ही। तो आपको क्या लगता है, विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें निकाल पाएंगे? वो तो मैडम देखो, राहुल गांधी जी को देख के तो कोई वोट देगा नहीं, उनके जो भी कार्यकर्ता जो भी खड़े हुए हैं उनकी छवि को देख के, उनके काम को देख के कोई सीट निकल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से तो नहीं निकलेगी। मैम बीजेपी को। कोई खास कारण? मैम एक अपना लगाव है। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? वो तो पप्पू है। पीएम के दावेदार बन सकते हैं वो? वो तो सपना में भी कभी नहीं सोचना है। क्यों? क्यों?
लग रहा है आपको? आप बताइए। नहीं, वो कभी वो तो उसका तो छोड़ दो आप। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं, कुछ छवि में सुधार होगा उनकी? बिल्कुल कोई सुधार नहीं होगी, वो तो अपना टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास कर रहे हैं। इस बार बीजेपी ने बोला है कि इस बार 400 पार, क्या लगता है होगा? बिल्कुल होगा मैम। लोकसभा की 7 सीटें, 7 सीटें दिल्ली से जाएंगी यहाँ से? मैम पहले भी गई थी, इस बार भी बीजेपी के साथ सीटें आएंगी। आएंगे। बिल्कुल आएंगे। नीतीश कुमार के बारे में आप क्या सोचते हैं? पलटू राम है, अवसरवादी बोलेंगे उन्हें? मैम ये तो एक परिवार के लोग भी बिछड़ जाते हैं इधर से, तो वो तो एक नेता है। हाँ। तो फिर आगे अपना किसी कारण अपना चले गए, फिर आगे वापस अगर उधर इंडिया गठबंधन में होते तो पीएम के दावेदार बन पाते? नहीं बन पाते। क्यों? उनको तो ऐसे जैसे लल्लू बना के घुमा रहे थे लोग। घुमा रहे थे। अभी लालू यादव ने बोला था, मोदी का परिवार को लेके कमेंट किया था, बाकी सब बीजेपी के एक साथ आ गए थे कि हम है मोदी का असली परिवार। आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? मोदी के परिवार हैं ही सब। हैं। बिल्कुल है मैम।